ये है सुबह सुबह का समंदर और अभी जहाँ आप देख रहे हैं वहाँ से सनराइज होता है। इसी सनराइज को कैप्चर करने के लिए मैं आया था, बट अनफॉर्चुनेटली बादल आ गए हैं। चलिए मैं तो वेट करूँगा और जिस भी फॉर्म में सनराइज होगा उसको कैप्चर करूँगा, आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। पर समंदर अभी रफ है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे यहीं से विदा ली थी और आज का वीडियो मैं यहीं से शुरू करता हूं। आप लोगों से जिन्होंने भी पिछला वीडियो नहीं देखा है, अगर वक्त मिले तो उसको देख लीजिएगा। एक तो एक कंटिन्यूटी बनी रहती है और दूसरा मुझे भी थोड़ा पॉजिटिव फीडबैक मिल जाता है। तो सारे ये छोटे छोटे नाव है, काफ़ी छोटे हैं। ये पता नहीं किस तरह से इन लहरों को झेलते होंगे और इसमें 3 से 4 लोग जाते हैं और रात के 3 साढ़े 3 बजे निकलते हैं। फिर जाके ये जाल डालते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा वेट करते हैं और फिर जाल लेके वापस आते हैं। और एक्सीडेंट रेट्स ये जैसा बता रहा था काफ़ी हाई है। ये जो नाव है ये इसी इलाके में बनती है। तो जिन बोट्स को मैंने आपको उस गोपालपुर बीच पे दिखाया था, पहले वो प्राइवेट पार्टीज बनाती थी, वो सेफ नहीं थी। आजकल गवर्नमेंट वो बोट्स बनाने लग गई हैं। लेट्स स्पीक टू समवन हु इज इन्वॉल्व्ड इन दिस बोट मेकिंग। ये आप लोग कैसे बनाते हैं इस बोट को? इसको बोट को फाइबर केमिकल्स फाइबर है ना, मैट, रेजिन, एक्सीलरेटर, कैटलिस्ट, उसको सब मिला के वो डाइस में अंदर डालेंगे, उसके बाद वो लिख लेंगे। तो आप बता रहे थे कि 10 से 15 लाख में ये बोट बन जाता है। हाँ, आप लोग जितना थिकनेस चाहिए तो उतना पैसे बढ़ेंगे। मतलब अगर किसी ने 10 से 15 लाख में ये बोट बना लिया तो फिर ये 15 से 20 साल चलेगा। हाँ ठीक, 15 से 20 साल चलेगा। चलेगा। हम लोग गारंटी लिख के, बिल्डर हम लोग गारंटी लिख के सर्टिफिकेट देते हैं। सो मतलब ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, ये जो लड़के बना रहे हैं। हाँ। ये है वो बोट जो बना रहे हैं और ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट मॉनिटर्ड है। हाँ जी। और इस पे गवर्नमेंट की एक सब्सिडी भी होती है। इसका मतलब एक ऑर्गेनाइज तरीके से ये फिश कैचिंग का, फिश का कल्चर ये शुरू हुआ, विच इज एन एनकरेजिंग साइन। तो 15, 20, 25 साल पहले जब मैं इस इलाके में था तो यहाँ कुछ भी नहीं था। हाँ जी। और अभी यहाँ आने के बाद मैंने इतनी सारी चीजें यहाँ पे देखी हैं। फिशिंग चल रहा है, प्रॉन कल्चर चल रहा है, टूरिज्म भी किसी न किसी हालत में चल रहा है। तो चीजें इम्प्रूव तो हुई है। एक फिशिंग बोट जो फॉर्मेटिव स्टेजेस में है, डाइस बोलते हैं। डाइस। उसके बाद या तो ये इस शेप में आ जाएगा, ये अभी इट इज रेडी टू गो टू द सी, और ये अभी थोड़े दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है यहाँ के बोट मेकिंग की कहानी। अब हम जा रहे हैं मछुआरों के एक गांव में। गांव का नाम है न्यू बख्शीपल्ली। एक मेंटल पिक्चर है फिशिंग विलेजेस की। जाके देखते हैं कि वो मेंटल पिक्चर सही भी है या नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं एक फिशिंग विलेज में और ये उस फिशिंग विलेज का जगन्नाथ मंदिर है। यहाँ पे बेसिकली हिंदूज और क्रिश्चियंस हैं और ये वो मंदिर है, काफी खूबसूरत सा मंदिर है। तो ये जो सामने आपको मिट्टी का हीप दिखाई दे रहा है, ये वो घर हैं जो तूफान में टूट गए थे। और ऐसे वाले बहुत सारे गांव हैं इस इलाके में। इस पूरे इलाके में ऐसे ऐसे घर भरे पड़े हैं। और फिर गवर्नमेंट ने उनको ये घर बना के दिया है। तो ये जो हमारे आमतौर पे टीवी चैनल्स पे चलता जा रहा है कि गवर्नमेंट बेईमान है, कुछ नहीं करती है, काम तो बहुत हो रहा है। तो ये है न्यू बख्शीपल्ली, एक ये फिशिंग विलेज है। तो आप लोगों के जितने भी लोगों के दिमाग में, जहन में ये चल रहा होगा कि यहाँ पे को जैसा पिक्चरों में दिखाते हैं वैसा कोई गांव होगा, डांस चल रहा है, लोग मजे कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक रेगुलर गांव है और गवर्नमेंट की काफी सारी फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइडेड है। हर एक घर में एक वाटर कनेक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी काफी है। तो इस तरफ था पहले का गांव। फिर 6-7 साल पहले जो फैलिन तूफान आया था उसमें ये गांव काफी सारा टूट गया था। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने ये नया गांव बसाया है, ये नए घर बनाए हैं, ये नया वाटर टैंक है, एक इस तरफ वाटर टैंक है। मतलब काम तो काफी हुआ है और लोगों की जिंदगी की सहूलियतें काफी बढ़ी हैं। और ये एक रेगुलर सा गांव है, ऐसा कोई फिशिंग विलेज जैसा नहीं लगता है। आप किसी भी गांव में चले जाइए, इनफैक्ट ये तो कई गांवों से काफी ज्यादा अच्छा लगता है। मल्टीपर्पज साइक्लोन शेल्टर। तो ये बिल्डिंग बेसिकली एक साइक्लोन शेल्टर है
ये एरिया साइक्लोन प्रोन है, यहाँ साइक्लोन्स आते रहते हैं और जब साइक्लोन आते हैं तो ये जो सारी आबादी आपको दाहिने बाएं दिख रही है, ये कई सारे घर हैं, ये टूट फूट जाते हैं। फिर वो सारे लोग जो हैं वो यहाँ इस शेल्टर में इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ से फिर गवर्नमेंट इनको रिलीफ मटेरियल प्रोवाइड करती है। पिछला मेजर साइक्लोन जो है 6-7 साल पहले फैलिन साइक्लोन आया था और उस वक्त ये गांव काफी सारा उजड़ गया था। बहुत देर से आपसे बात हो रही है, मेरे को ये बताओ कि अभी आप मेरे को बता रहे थे आप लोग 4 लोग जाते हो एक बोट लेके, रात को 3 बजे 2-3 घंटे वहां वेट करते हो। सी खतरनाक है, कई दिन मछली मिलता है, कई दिन खाली आता है वापस। जिस दिन आपको अच्छा मछली मिलता है उस दिन आपका कितना कमाई हो जाता है? उस दिन 1000-2000 मिलती रहेगा। और ऐसा 500 हाँ ऐसा। और ऐसा महीना में कितना दिन होता है? महीना में 2-3 बार मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं है समुद्र का। और महीना में कितना दिन होता है जब खाली आता है वापस? कितना दिन बताएगा नहीं हम लोग को, जाएगा मिलेगा तो मच्छी आएगा, ना तो फिर मुफ्त में आना पड़ेगा। तो ये तो था फिशिंग विलेज न्यू बख्शीपल्ली। यहाँ जाने से पहले मेरे दिमाग में एक मेंटल पिक्चर था कि मिट्टी के घर होंगे, नारियल के पत्तों की छत होगी, आधे नंगे बच्चे घूम रहे होंगे, मच्छी का एक स्मेल होगा। बट अब मुझे इस बात की खुशी है कि चलो मेरा मेंटल पिक्चर गलत था, क्योंकि वो खुशहाली देख के खुशी तो होती है। तो अब मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में जो इसी बीच के अलोंग 2-2.5 किलोमीटर पर है। और क्योंकि मेरे पास वक्त है तो कुछ और मेरे ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। उड़ीसा में एक बहुत दिनों के बाद आया था, एक अरसे के बाद आया था, और जो डेवलपमेंट मैं यहाँ देख रहा हूँ वो माइंड ब्लोइंग है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे कोई स्कैम नहीं है, कोई सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी मिनिस्टरों के बड़े बड़े पोस्टर्स नहीं लगे हुए हैं, कभी भी अर्नब गोस्वामी के शो पे आपको उड़ीसा कम दिखेगा। यहाँ कोई कम्युनल टेंशन नहीं है और एक साइलेंट सा डेवलपमेंट यहाँ पे चल रहा है जो आखिरी बंदे तक, आखिरी आदमी तक पहुँच रहा है। अभी आपने फिशिंग विलेज में देखा कैसे गवर्नमेंट इनके पास तक पहुँची हुई है अपनी मदद लेके। ऐसे और भी कई सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको आगे के वीडियोज़ में दिखाऊंगा। बट ये है वो इसको कहते हैं गवर्नेंस। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर नवीन बाबू हैं वो चुपचाप सर झुका के अपना वो काम कर रहे हैं जिसके लिए जनता ने उनको यहाँ चुन के भेजा है। कोई नारेबाजी नहीं, कोई बकवास नहीं, कोई हो हल्ला नहीं, चुपचाप काम हो रहा है और लोगों तक पहुँच रहा है। तो यहाँ से मेरा रूम अब थोड़ी दूर ही बचा है, तो चलिए वहाँ जाके आपसे मिलते हैं। और बस इतनी सी दूरी है, ये रहा हमारा कमरा और ये रहा द बे ऑफ बंगाल। टोटल डिस्टेंस 50-60 मीटर से ज़्यादा नहीं है। और रात भर ये समंदर की आवाज़, कुछ लोगों को म्यूज़िक लगती है, कुछ लोगों को शोर लगता है, बट ये आवाज़ आपके साथ रहती है जब तक आप इस जगह पे रहते हो। बेशक आप सो रहे हो, जाग रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये बैकग्राउंड म्यूज़िक चालू रहता है। ये है सुबह सुबह का समंदर और अभी जहाँ आप देख रहे हैं वहाँ से सनराइज़ होता है। इसी सनराइज़ को कैप्चर करने के लिए मैं आया था, बट अनफॉर्चुनेटली बादल आ गए हैं। चलिए मैं तो वेट करूंगा और जिस भी फॉर्म में सनराइज होगा उसको कैप्चर करूंगा, आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। पर समंदर अभी रफ है। मछुआरों से बात मैं कर रहा था तो वो भी कह रहे थे कि अगले तकरीबन 1 हफ्ते वो समंदर में वेंचर आउट नहीं करेंगे फिशिंग के लिए, क्योंकि समंदर की हालत अभी ठीक नहीं है और देखने में भी कोई खास ठीक लग नहीं रही है। समंदर कितना रफ है उसको इस बात का अंदाजा आपको इस बात से चल सकता है कि अभी जहाँ पे आपको ये पहली लहर दिखाई दे रही है टूटती हुई, वहां तक ये बीच होता है। बट अभी बिकॉज द सी इज रफ, समंदर बिल्कुल मेरे पैरों के आसपास तक आया हुआ है और मैं बिल्कुल किनारे पे खड़ा हूँ जमीन के साथ। अभी मुझे एक फिशिंग बोट दिखाई तो दे रही है, आपको कितना दिख रही है मेरे को नहीं पता है, क्योंकि आई एम जस्ट शूटिंग विथ ए मोबाइल कैमरा। बट वो हिचकोले खा रही है और इस रफ सी के बावजूद भी कुछ मछुआरे हैं जो समंदर के अंदर जा चुके हैं। ये रहा उसी शिप का ये रहा उसी बोट का एक और व्यू जो अभी फिशिंग के लिए निकला हुआ है। काफ़ी रिस्क है इनकी लाइफ में और एक्चुअल में ये बोट्स जो हैं इनके काफ़ी छोटे और काफ़ी फ्रेजाइल, कमज़ोर से हैं, बट इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इन्हें समंदर में जाना ही है, यही उनकी रोटी है। अब ये बोट नज़दीक आ चुका है और ये
काफ़ी छोटा है यार, मेरे से तकरीबन 150-200 यार्ड से ज़्यादा नहीं है। और आप देख सकते हैं ये किस तरह से जंप कर रहा है, क्योंकि मैं दिखाता हूँ। व्हेन इट राइड्स द वेव्स, ये लगता पूरा अंदर चला गया और फिर से बाहर ये। और इसमें 4 लोग हैं और यही मछली इनका खाना है, यही मछली इनका रोजगार है, और इसी के लिए ये रोज रोज अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाते रहते हैं। ये और भी बोट्स जा तो रहे हैं छोटे छोटे, बट कम है। एंड ऑब्वियसली रीज़न पता है क्यों कम है, क्योंकि अभी सी बहुत रफ है और इसमें जाना बहुत ज़्यादा रिस्की है। इसलिए शायद जिनके पास खाने पीने को है वो नहीं जा रहे हैं, और जिनके पास नहीं है वो तो जा ही रहे हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि गवर्नमेंट ने इनका लुक आफ्टर नहीं किया है, इनको घर दिया है, इनके पास इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, पानी का कनेक्शन है, ठीक ठाक गाँव है। बट सरकार डेली बेसिस पे रोटी तो नहीं दे सकती ना, वो तो कमाना ही पड़ेगा। अभी इन बादलों के पीछे है कहीं सूरज, तो सनराइज तो हम नहीं देख पाए, बट चलो हर एक चीज़ नहीं मिलता है, जितना दिख रहा है उतना कम नहीं है। यहाँ जाके निकला है सूरज, तो आज का सनराइज तो गया। चलो कल देखते हैं, कल भी मैं यहीं पे हूँ, तो कल अगर कैप्चर कर पाया तो करूँगा। ये एक और तरीका है मछली पकड़ने का, इन लोगों ने अंदर जाल डाल रखा है। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये है वो जाल, और वो जहाँ वो आदमी है वहाँ तक वो जाल है। अब ये सारे उस जाल को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं इनके हिस्से में, इनके किस्मत में कितनी मछली आती है, बट इतनी मेहनत लगती है इस मछली को पकड़ने में। से 3 घंटे से ये 4 लोग लगे हुए हैं, और हिस्से में आई इतनी सी मछलियां और इतना सारा कचरा, चाय के कप, प्लास्टिक कैन्स, पॉली बैग्स, ये सारा कुछ भरा पड़ा है इसके अंदर। कितने दिन तक कर पाएंगे हम लोग ये सब? ये फिर से अभी अपना जाल डाल रहे हैं। पिछले बार में हिस्से में कितनी 1 किलो मछली होगी टोटल, और इस तरह से ये 3-4 बार करेंगे तब जाके हर एक के हिस्से में शायद आधा किलो 1 किलो मछली आएगी। इतनी मेहनत के बाद ये इनको रिवार्ड मिलता है। बट ये हंसते हुए लोग हैं और काफ़ी सॉलिड हेल्दी हैं, इनके एक एक मसल्स दिखते हैं। अब हम जा रहे हैं चिल्का लेक, जो इंडिया का सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक या लगून है। और भी 1-2 इंटरेस्टिंग जगह पे जाएंगे और वहीं जाके आपसे मिलेंगे, बट अगले वीडियो में। इस वीडियो को एंड करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।